आज हम फेमिनाइन एनर्जी पर बात करने वाले हैं और ये फेमिनाइन एनर्जी एक्चुअली में बहुत पुलिंग होती है। आप सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करते हो बट आप मिराक्युलसली मैनिफेस्ट करते हो। तो मेरे पास जितने भी फीमेल क्लाइंट्स आते हैं उनमें से 95% के अंदर तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होता है और मैं उन सबसे फेमिनाइन वर्क करवाती हूँ। अगर आपको भी अपने ऊपर फेमिनाइन वर्क करना है या आपको इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो अपने अंदर का फेमिनाइन अवेकन करने के लिए सबसे पहले ये डिफरेंस देखना ज़रूरी है कि फेमिनिज्म एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी में अंतर क्या होता है। और चलो मैं अपने ही एग्जाम्पल से शुरुआत करती हूँ। मैं बचपन से ही बहुत एक्टिव चाइल्ड रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत शैतान थी, लेकिन मेरा स्कूल, ट्यूशन, स्पोर्ट्स और डांस ये 4 चीज़ें तो होती ही थी। इसके अलावा चूँकि मेरी मम्मी की तबीयत हमेशा ही ख़राब रही, तो वो जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ओवरबर्डन हो जाना। भाई बहनों में मैं बड़ी थी, तो ऑफकोर्स मेरे हिस्से में थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी। तो मैं हमेशा ही हसल में रहती थी, भागती रहती थी, बस काम करती रहती थी और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रही होती थी। ऐसा भी नहीं कि मैं ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रही हूँ, मैं हर काम अकेले करती थी। अब उसका कारण ये भी था कि घर में कोई ऐसा था ही नहीं कि मैं जिसको बोल पाऊँ कि ये मुझसे नहीं हो रहा या ये मुझसे नहीं होगा या मुझे नहीं पता ये कैसे करना है। तो जो भी आपके सामने आ जाता था आपको करना ही होता था। और इस सब के चलते मेरी जो पर्सनालिटी थी, मेरी जो मैस्कुलाइन एनर्जी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा, आपको अपने अंदर जो सिम्टम्स इसमें से मिलते जाएं उसको आप एड्रेस करते जाना, मतलब रजिस्टर करते जाना अपने दिमाग में कि हाँ ये सिम्टम मुझ में भी है। इससे आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर ये फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी का क्या रोल है। अच्छा, कुछ सालों पहले तक भी मुझ में ये सारी आदतें थी कि मुझे किसी से हेल्प मांगने में ना अशेम्ड फील होता था, शर्म आती थी कि मैं कैसे हेल्प मांग लूँ, वो क्या सोचेंगे। फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड भी था कि मना कर दिया तो। ऑल्सो मुझे ये भी लगता था कि मैं किसी और को अपनी वजह से बर्डन क्यों करूँ। तो एक तरफ ये स्टोरी थी कि मैं किसी से हेल्प मांगती नहीं थी, मैं ओवरली गिविंग थी। मैं सबका जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती थी उतना करती थी, खुद को पीछे छोड़ छोड़ के। जब मेरे लिए कोई इतना सा भी कुछ कर देता था, छोटा सा भी, तो मुझे लगता था हाँ इसने कितना सारा करा मेरे लिए, और मैं उस चीज़ को ग्रेटफुली एक्सेप्ट नहीं करती थी। मैं अपने दिमाग में उसको रजिस्टर कर लेती थी कि मुझे इसको रिटर्न करना है कुछ इसके लिए अच्छा मीनिंगफुल करके, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत करती थी। मैं ऑलरेडी बहुत गिवर थी, जो कि मैंने कहा। तो रिसीविंग ब्लॉक था ये मेरा कि मैं इजीली रिसीव नहीं करती थी अगर कोई मेरे लिए कुछ करता था तो अब मैं फिर से रिवाइज करती हूँ कि मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे। ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने बारे में सबसे आखिर में सोचना, सारा काम अकेले करना, मदद मांगने में शर्म आना, और अगर कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है तो उसको ग्रेटफुली रिसीव ना करना। इन सारे चक्करों में स्ट्रेस बढ़ता है, बर्नआउट होता है, फटीग होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपके अंदर बहुत गुस्सा आने लग जाता है, आप रिजेक्टेड फील करते हो और एट लास्ट आपका मूड ख़राब रहता है। तो आप हैप्पी बबली एनर्जी जो आपकी होती है, प्लेफुल एनर्जी, वो नहीं होती। आपने अपने अंदर इनमें से जो भी सिम्टम्स या जो भी साइन नोटिस करे हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी मेरी मैस्कुलाइन एनर्जी। अब मैस्कुलाइन एनर्जी इज सो मच अबाउट डूइंग डूइंग डूइंग, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अब डूइंग से मेरा मतलब है कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो डूइंग, अचीविंग कि क्या ज़्यादा हासिल करना है और क्या ज़्यादा कमाना है, चाहे वो पोजीशन हो, पैसा हो, पावर हो या स्टेटस हो। अचीवमेंट और कंपटीशन, ये पूरी होती है मैस्कुलाइन एनर्जी। एंड माइंड इट, मैंने अभी तक ये नहीं कहा है कि मैस्कुलाइन एनर्जी ख़राब होती है, लेकिन अगर हम हमारे कल्चर की भी बात करें तो हमारे यहाँ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को शिव शक्ति से देखा जाता है। जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो शिव तत्व होती है और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो शक्ति होती है आपके अंदर की। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है, दोनों का इक्वल या बैलेंस होना ज़रूरी होता है। सोच के देखो वो क्लास या वो दुनिया जहाँ पर सिर्फ औरतें ही औरतें हैं और कोई भी आदमी नहीं है, तो वो कैसी होगी। या फिर कोई ऐसी जगह या ऐसा घर जहाँ पे सारे आदमी ही आदमी हैं और कोई भी फीमेल नहीं है, वहाँ क्या मिसिंग होगा। कई लोग इसलिए भी फेमिनाइन एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करती, औरतें या लड़कियाँ, और वो थोड़े से टॉम बॉय वे में रहती हैं क्योंकि उनके बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं कि बीइंग अ वुमेन इज़ वीक, उन्होंने अपने घर में मम्मी ने स्ट्रगल करा है, दादी ने स्ट्रगल करा है, और वहाँ से उनके माइंड ने ये ऑब्जर्व करके कंक्लूजन निकाला कि
अगर मैं ऐसी ही रहूंगी तो मुझे स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने अंदर के फेमिनाइन को रिजेक्ट करा। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी बहुत पावरफुल होती है और इसीलिए उसे शक्ति कहा जाता है। अब फेमिनाइन एनर्जी के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। नंबर 1, आपकी रिसीविंग बढ़ जाती है। नंबर 2, आपके अंदर की हैप्पीनेस बहुत बढ़ जाती है। नंबर 3, बहुत सारी औरतों को, लड़कियों को जिनको लगता है कोई हमसे प्यार नहीं करता, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, उनको वो वैल्यू, लव और रेस्पेक्ट मिलने लग जाता है। सेल्फ लव बहुत बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है। इनसिक्योरिटीज और फियर्स कम हो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा काम करने की जो एक नेचुरल बाय डिफॉल्ट इच्छा हो या पीपल प्लीजिंग के कारण हो, वो कम हो जाता है और आप कंफर्टेबली लोगों से हेल्प मांग पाते हो। और जब सामने से लोग आपकी हेल्प करते हैं तो आप ग्रैटिट्यूड के साथ ग्रेसफुली, एलिगेंटली उसको रिसीव करते हो। ये होता है जब आप अपने फेमिनिज्म में होते हो, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में होते हो। आई रिपीट माई सेल्फ, हम उस फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें हमारे हक चाहिए, हम लड़ाई कर रहे हैं लोगों से। मैं जिस फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ वो बहुत सॉफ्ट, डेलिकेट, सटल होती है। और एक और बहुत कमाल की चीज़ होती है कि आपका ना इमोशनल इंटेलिजेंस, औरतों के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे हार्मोन्स भी हर महीने चेंज होते हैं, तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाता है। अपने इमोशंस को मैनेज करना और बैलेंस करना एक कमाल का आर्ट है। तो अब बात ये आ रही है कि हम ये तो समझ गए कि फेमिनाइन एनर्जी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम इसको अवेकन कैसे करें? सो नाउ हम हाउ टू पे बात करेंगे। आप थोड़ा रिलैक्स रहना सीखिए, बिना कुछ करे, बिना कोई काम करे, शांति से बैठना और खुद के साथ बैठना, आपको ये सीखना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी कोई हॉबी इंजॉय कर सकते हो जो आपको पसंद है, आप अपने लिए वो टाइम निकाल रहे हो। नंबर 2, आप मेडिटेशन कर सकते हो, बस खुद के साथ बैठ सकते हो, सांसों पे फोकस कर सकते हो और उसी को एंजॉय करो। फेमिनाइन एनर्जी सो मच अबाउट एम्ब्रेसिंग, एंजॉइंग एंड फीलिंग रिलैक्स्ड इन योर बॉडी। वैसे अगर अभी तक ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है और आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स भी होती हैं जो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी अवेकन करने में आपकी हेल्प करती हैं। क्योंकि जब से मैंने वो हैबिट्स डेवलप करी तो मुझे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखे। अब सेकंड जो चीज़ है जो आपके लिए 100% काम करेगी वो है डांस। आप फेमिनाइन एनर्जी में हो और अगर आप डांस करते हो, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी इज मोर अबाउट एम्ब्रेसिंग योर बॉडी मूवमेंट्स एंड सटल मूवमेंट्स। जब हम डांस करते हैं तो हम अपनी बॉडी, अपने हाथों से कुछ जेस्चर्स, कुछ अपनी बॉडी से पोस्चर्स क्रिएट करते हैं, कुछ मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं, हिप मूवमेंट्स उसमें होते हैं और ये सारी चीज़ें फेमिनाइन एनर्जी को अवेकन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और डांस आपको अपनी बॉडी को एम्ब्रेस करना सिखाएगा, क्योंकि न जाने कितनी सारी औरतों को, और मेरे क्लाइंट्स में मैंने देखा है, दे आर वेरी मच सेल्फ क्रिटिकल। तो बॉडी शेमिंग आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली है। एंड लास्टली मैं जो पॉइंट बोलने वाली हूँ वो मुझे बहुत देर से समझ में आया था। फेमिनाइन एनर्जी सो मच अबाउट ब्यूटी, मेकअप, ज्वेलरी। अब ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि कुछ और बन जाना, लेकिन जो हो, आप जैसे हो, खुद को ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करना, खुद को ब्यूटीफुल मानना। तो मेकअप सीखना भी आपको हेल्प कर सकता है और उसको बहुत ही सटल वे में देखना कि खुद के ऊपर क्या अच्छा लगता है, उसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना। आई एम नॉट सेइंग कि सारी एक्सपेंसिव चीजें आज ही ऑर्डर कर लो, क्योंकि समय और वक्त के साथ हम खुद पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। और लास्टली ज्वेलरी, ये मुझे सबसे लेट समझ में आया था। मेकअप और ज्वेलरी मुझे सबसे लेट समझ में आया था। जो औरतें अपने फेमिनिज्म में ज़्यादा होती हैं, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा होती हैं ना, वो ज़्यादा ज्वेलरी की तरफ, पायल, ब्रेसलेट्स, इन सब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं। तो ज्वेलरी को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए और आप अपनी इनर एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस तो ज़रूर देखेंगे। तो ये था फेमिनाइन एनर्जी वर्क। और जैसे ही आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करोगे, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी ऑल ओवर लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टिल इफ़ यू वांट समथिंग जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, तो वो है विस्पर टेक्निक। याद रखिएगा, मेरी बताई हुई विस्पर टेक्निक, जो नॉर्मली लोग जिसको विस्पर टेक्निक बोलते हैं, उससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये बहुत जल्दी काम करती है। लोगों के लिए तो 2-3 घंटे में ही काम कर देती है, बहुत सुपर सिंपल है। और उसके लिए ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है।